प्रदेश पुलिस किस तरीके का फिजिकल होगा, कैसा मेडिकल होगा, मेरा हाइट जो है वो एसएससी कांस्टेबल जीडी में कम हो गया तो क्या यूपी पुलिस में हाइट मेरा हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट और सीबीटी का रिजल्ट अपडेट हो गया है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में पीएसटी पीटी आप लोगों का स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके साथ ही होगा और उसमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे उन कैंडिडेट्स को आगे डीएमई और उसके साथ बाद में आरएमई रिव्यू मेडिकल। क्या रिव्यू मेडिकल भी होता है? बिल्कुल रिव्यू मेडिकल होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इसमें कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, हाइट और चेस्ट है। क्या वेट में भी बाहर कर दिया जाता है? वेट देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग का। मेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका बॉडी जो है वो पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। बहुत कम या ज्यादा है उस स्थिति में आपको अनफिट कर दिया जाता है। ये शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि एक तो धारणा बनी हुई है हमारे एक कैंडिडेट्स के जहन में कि पुलिस का मेडिकल तो बहुत हलवा है। ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है। मेडिकल पॉइंट आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि पुलिस में तो सिविल हॉस्पिटल में होता है और सिविल हॉस्पिटल में तो अलाउ हो जाता है। ऐसी बात भी नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल में अलाउ हो जाता है कि इन सर्विस आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस बोर्ड की जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो बोर्ड आपका मेडिकल करता है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि कोई कैंडिडेट गलत तरीके से एंट्री ना पा ले। तो अब पुरुष और महिलाओं के लिए देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी यानी कि क्या स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। तो 168 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी एससी के लिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 160 और 147। यानी कि जो हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी वाला स्टैंडर्ड है उससे यहाँ पर कम है। तो काफी ऐसे कैंडिडेट्स जो 169 168.5 इस तरीके से, अब 168 ही है तो वो तो एसएससी जीडी का करेगा ही नहीं, उसको पता है। लेकिन 167.5 भी आप हैं तो भी आप प्रयास कीजिए। हाइट के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि वो आप करके कुछ हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ आपका पोस्चर, खड़ा रहने का तरीका, तो वो सब चीजें, तो ये सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि यहीं आप बाहर हो रहे हैं तो फिर इसको छोड़ दें, क्योंकि इतनी मेहनत करेंगे उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा वो आपको पता है। चेस्ट के लिए कहा गया है कि देखिए, सामान्य ओबीसी एससी पुरुषों के लिए 79 से 84 है। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन सभी फोर्सेस में जरूरी होता है। एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 77 से 82 है। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएं। वजन की यदि हम बात करें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। राजस्थान पुलिस में भी यही है क्राइटेरिया, उसमें न्यूनतम 45 किलो है। पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। हाइट वेट चार्ट आप कौन सा कंसीडर करें तो जो एसएससी जीडी वाला है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। वो आपके पास नहीं है और आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर देना, आपको वो चार्ट मिल जाएगा। पुलिस मैनुअल में मेडिकल के बारे में क्या कहा गया है? पुलिस मैनुअल में मेडिकल के बारे में जो चीजें कही गई हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि ये सिर्फ व्हाट्सएप है, आप कॉल करेंगे तो देखिए शायद हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। पुलिस मैनुअल क्या अवेलेबल है? क्या पुलिस मैनुअल जो अवेलेबल है उसमें जो है बहुत ही देखिए कि साधारण तरीके से उसको समझाया गया है। एसएससी जीडी की तरह डीप मेडिकल गाइडलाइन जो है वो पुलिस यूपी पुलिस का अवेलेबल नहीं है, यानी सार्वजनिक नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन तो है लेकिन वो गूगल पर नहीं है, इसलिए आप और हम उसको डिस्कस नहीं कर सकेंगे। पुरुषों के लिए वजन क्या लागू नहीं होता है? तो कोई ओवरवेट अंडरवेट है तो क्या उसको फिट कर दिया जाएगा? पीएसटी पीटी में है ये, जब मेडिकल में जाते हैं उस समय वहां पर वो चीजें देखी जाती हैं। अब ओवरवेट आप हैं तो निश्चित रूप से आपका नौकरी भी होगा। क्या पुलिस में नौकरी अलाउ हो जाएगा? अलाउ कैसे हो जाएगा? वही गाइडलाइन जो है वो पुलिस फोर्सेस पर भी लागू होती है। कि यही जो गलत धारणा बन जाती है उसकी वजह से आपको पता है दिल्ली पुलिस में कितने कैंडिडेट्स जो है वो बाहर हुए। टैटू की वजह से बाहर हुए, वेट की वजह से बाहर हुए, हीमोग्लोबिन की वजह से काफी कैंडिडेट्स बाहर हुए। आप बेहतर जानते हैं पिछली भर्ती में
तो ऐसी गलत धारणाएं नहीं रखना है। कोई कैंडिडेट हो सकता है कि जब उसका मेडिकल हुआ हो उस स्थिति में उसका वो पॉइंट चेक नहीं हुआ हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट चेक ही नहीं होता है। कि जैसे वेरिकोज वेन्स को लेकर काफी कैंडिडेट्स पे रहता है कि यूपी पुलिस में वेरिकोज वेन्स चेक नहीं होती है। चेक होती है, बिल्कुल होती है। चेक सभी पॉइंट्स होते हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, वो सारे पॉइंट्स चेक होते हैं। वो सारे पॉइंट उनके गाइडलाइन में भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका दोस्त का वो पॉइंट चेक नहीं हुआ, या आपका दोस्त उस पॉइंट को नॉर्मल नहीं मान रहा हो, मेडिकल अफसर की नजर में वो नॉर्मल हो, उस स्थिति में वो फिट कर दिए गए हैं। कि क्या डीएनएस चेक होगा, उस पर भी आते हैं हम अभी। अब ये देखिए, एक ब्रीफ हम समझ सकते हैं कि हाइट कितना होना चाहिए। पुरुषों के लिए 168 और मेल एसटी के लिए 160, फीमेल के लिए 152, फीमेल एसटी के लिए 147, फीमेल का वेट 40 केजी है। 79 से 84 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 77 से 82। अब चेस्ट जो है वो आप देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे 77 से 82 हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ाने की कोशिश करें। हल्के में नहीं लेना है कि हार्ड प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो वहां पर आपको आसान लगेगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड ये हो गया। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर वही ट्रैक पर होता है, निश्चित रूप से कि 400 मीटर का ट्रैक है। अब 400 का ट्रैक है तो 400 गुना 12। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आप 4800 नहीं, आप 5200 मीटर की प्रैक्टिस करके जाना। यही बहनों के लिए है। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर है, तो इनको ही बता दूं कि आप 2.4 की जगह आप 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करके जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि आप थोड़ा सा दूरी अपनी बढ़ा लें जहां पर आप प्रैक्टिस कर रही हैं। और जितने भी हमारे जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं वो सभी यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा अपना ट्रैक बढ़ा लिया है कि ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर होगी, हार्ड प्रैक्टिस यहाँ पे होगी, तो ग्राउंड में आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा वहां पे। तो ये हो गया हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड और उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी। अब आता है मेडिकल। मेडिकल के बारे में एक तो आप लोगों का प्रश्न ये है कि क्या ग्राउंड में ही फिट अनफिट हो जाता है, उसके बाद क्या अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है? अपील करने का बिल्कुल प्रावधान है। अपील पेपर्स आपको प्रोड्यूस करने होते हैं और उसके बाद आपको फिर से बुलाया जाता है। मेडिकल कौन करता है? तो मेडिकल आपका करते हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकल अफसर हैं वो करते हैं। उनका एक बोर्ड बनाया जाता है, जनपद वाइज बोर्ड बनता है और वो बोर्ड आप लोगों का मेडिकल करता है। अब उस बोर्ड में हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन से डॉक्टर्स होते हैं? देखिए, एक आई स्पेशलिस्ट उसमें निश्चित रूप से हैं। अब आंखों में आपके क्या चेक होगा? आंखों में आपकी मास्टर आई 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आंख आपकी 6/9 भी चलेगी। लेकिन आप चश्मा लगाते हैं और आपकी आंखें 6/24 हैं, 6/18 हैं, या दोनों 6/9 है, 6 जो भी है 12 है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा विजन ये सब अलाउ है? इसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है अलाउ है नहीं है। लेकिन यदि आप चार्ट 6/6 का पढ़ देते हैं, 6/6/6/9 का पढ़ देते हैं, उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। कलर विजन कैसा चेक होता है? तो कलर विजन वही हमारा इशियारा बुक 38 प्लेट्स जो पूरी दुनिया में वो यूज होती है, यहाँ पर भी आपको वही पढ़वाया जाता है। वो आपने पढ़ दिया अच्छे से, आप पास हो जाएंगे। कितनी प्लेट्स पढ़वाई जाती हैं आपको? मुश्किल से 5 से 7 प्लेट्स आपको पढ़वाई जाती हैं, जिसमें 2 या 3 उसमें नंबर्स होते हैं, 1 या 2 खाली प्लेट होती है और वही 2 या 3 उसमें पैटर्न होते हैं। वो आपने अच्छे से पढ़ दिए, आप पास हो जाएंगे। आप उस 6 या 7 में आप कुछ गलती कर देते हैं तो 2-3 प्लेट आपको एक्स्ट्रा पढ़वा ली जाती हैं और उसके बाद आपको रीमेडिकल मिल जाता है। कितना कलर परसेप्शन होना चाहिए? तो कलर परसेप्शन एक्चुअली आपका कांस्टेबल के लिए होना चाहिए CP3। CP3 में कौन सी बुक पढ़वाई जाती है? बुक एक ही है। टाइम आप कितना ले रहे हैं, आपका रेस्पॉन्ड टाइम क्या है, आप कौन सी प्लेट को क्या आप पहचान रहे हैं, उसमें डॉट्स जो हैं उनको किस तरीके से आप पहचान रहे हैं। पॉइंट मिल गया आपको तो उस स्थिति में आपका डिटेल में चेक होगा, अन्यथा पहली बार में आपने 5 से 7 प्लेट आपने अच्छे से पढ़ दी, आप फिट हो जाएंगे। कई बार देखा गया है कि एक कैंडिडेट जो एसएससी जीडी में अनफिट हो गए हो, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कलर विजन में फिट हो गए, कि वहां पर उनका CP4 था लेकिन यहाँ वो फिट हो गए। तो उसका रीजन ये नहीं है कि यूपी पुलिस में बहुत गहराई से चेक नहीं किया जाता।
कि एक बार जो अनफिट हो गया वो कुछ ना कुछ सावधानियां जरूर बरतता है उसके लिए, वो कुछ ना कुछ तैयारी अपनी करके जाता है। तैयारी करके जाता है, साल 2 साल 6 महीना समय मिल गया, उस स्थिति में प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर गया। आपका भी है CP4, आप प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। हियरिंग देखिए, हियरिंग तो एक आपके बोर्ड में डॉक्टर होते हैं ENT स्पेशलिस्ट, जो कान में हियरिंग, कान में पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए। टीएस पैच जनरली फिट हो जाते हैं, जो सफेद दाग आप लोग आर्मी में अनफिट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप फिट हो जाएंगे। CAPF में भी वो फिट हो जाता है। नोज में क्या DNS चेक होता है कि मेरा 6 दोस्त भर्ती में फिट हो रखा है, वो कहते हैं कि हमारा DNS चेक नहीं हुआ, उनका DNS बहुत हल्का DNS रहा होगा, इसलिए वो फिट हो गए। चेक नहीं हुआ ये तो नहीं हो सकता, जब दांत चेक किए जाते हैं उस स्थिति में DNS भी चेक कर लिया जाता है। कि जो डॉक्टर्स रोजमर्रा में ये काम करते हैं उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है ये। तो एक तो ये नहीं सोचना कि ये चेक नहीं होता है, हर चीज चेक होती है, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइए। थ्रोट, गले में क्या क्या टॉन्सिल की वजह से भी अनफिट कर दिया जाएगा, टॉन्सिल वगैरह की वजह से जनरली अनफिट नहीं किया जाता है। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ट्रीटमेंट ले लें, समय रहते आप ट्रीटमेंट करवा लें। अभी आपके पास काफी समय है और स्कोर आपका कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि बॉडी चेकअप कंप्लीट, कि जिसमें हड्डियों से संबंधित विकार। अब हड्डियों से संबंधित विकार कि आपका चेस्ट जो है वो अंदर धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका कंधा जो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो शोल्डर्स हैं उनका लेवल इस तरीके का है, क्या आपको फिट कर दिया जाएगा? आप खुद समझ सकते हैं कि चाहे हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CAPF उसकी मेडिकल गाइडलाइन की बात करें तो उसके कंपैरिजन में पुलिस का मेडिकल हल्का होगा, ये एक धारणा हो सकती है। लेकिन कोई ये कहता है कि उसकी ये कलमे वाली उंगली जो है यही नहीं है, तो क्या उस स्थिति में वो फिट हो सकता है? आप खुद समझ सकते हैं कि किसी का पॉलीडक्टली है, सिंडेक्टाइल है, इस तरीके का है, तो वो क्या फिट हो सकते हैं? कि हड्डियों से संबंधित यदि हम विकार की बात करते हैं तो उसी में आपका कैरिंग एंगल, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, क्यूबिटस वल्गस, क्यूबिटस वायरस, ये सब पॉइंट्स जो हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। स्कॉलियोटिक स्पाइन भी उसी में आ जाता है, और फ्लैट फुट, आपका नौकनी, GR, ये सब भी उसी में आ जाते हैं। तो क्या नौकनी पूरी तरीके से सट रहा है, उस स्थिति में क्या फिट किया जा सकता है? कैसे किया जाएगा? कि ऐसा नहीं है कि वो नौकनी जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या CAPF के डॉक्टर्स को ही सिखाया जाता है कि आप चेक करेंगे। वो नौकनी तो सबके लिए है। कि वो डॉक्टर्स CAPF या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो वो बाद में जाते हैं, वो पहले यहीं पे वो सीखे होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। वेरिकोज वेन्स की यदि हम बात करें तो क्या वेरिकोज वेन्स उत्तर प्रदेश पुलिस में फिट हो जाएगा? कि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेज आप लोगों के आते हैं, आपका भी कोई डाउट है आप भी पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए बिल्कुल 24 घंटे चालू रहता है। व्हाट्सएप, तो कॉल आप करेंगे, कॉल अटेंड नहीं होगा, उसके बाद आप नाराज हो जाते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको लगता है, डाउट लगता है आपको, आप तुतलाते हैं, आप हकलाते हैं, उस स्थिति में आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपको फिट कर दिया जाएगा? आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, उस स्थिति में आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपको फिट कर दिया जाएगा? कि कान चेक नहीं होता है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा हो सकता है कि कान चेक नहीं हो? कैसे संभव है ये? आप भी कल को किसी ओहदे पर जाके बैठते हैं और वहां पर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि वो आप वहां पर कुछ लापरवाही करें? हर कोई जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगा। हाँ, कोई एरर ऑफ जजमेंट देखिए बिल्कुल हो सकता है। एरर ऑफ जजमेंट की वजह से कैंडिडेट्स अनफिट भी होते हैं। अनफिट होंगे तो फिट भी होते होंगे। कि किसी को कलर विजन का पॉइंट मिल गया और वो री मेडिकल में फिट हो गए, तो वो क्या था? एरर ऑफ जजमेंट था, इसलिए वो री मेडिकल में फिट हो गए। ब्लड में क्या चेक होता है आपका? देखिए, ब्लड में मुख्य रूप से आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है, आपके प्लेटलेट, CBC, ये सब आपके नॉर्मल होने चाहिए। ब्लड शुगर वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी चीज, यूरिन आपका जो होता है, यूरिन में आपका पूरी तरीके से यूरिन का टेस्ट होता है, ECG होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में क्या चेक होगा? आपके फेफड़े वगैरह जो हैं ये सब चेक होंगे, आपके रिब्स ये सब चेक होंगे।
तो चेक तो देखिए पूरा ही होगा कि मुझे हाइड्रोसिल है, मुझे अभी एसएससी जीडी में अनफिट कर दिया गया, क्या मैं यूपी पुलिस में फिट हो जाऊंगा? कैसे फिट हो जाएंगे? अभी आपके पास में टाइम है, आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। मुझे पाइल्स है ग्रेड 4 का और मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। तो अब वो आप नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं इसका मतलब आप फिट नहीं होना चाहते। तो इस तरीके से देखिए, यदि हम मेडिकल गाइडलाइन को, मेडिकल मैनुअल को वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। आपका कोई डाउट है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेडिकल की आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किया आपने, लेकिन ये ना हो कि लास्ट मोमेंट में आप एक छोटे से पॉइंट की वजह से आप बाहर हो जाएं। डेंटल पॉइंट के लिए आप लोग पूछते हैं कितना होना चाहिए? डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। दांत के लिए आपको बता दें, यदि आपके डेंटल पॉइंट 14 नहीं है तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सेम डे आपका ऐसा दांत लगा देते हैं कि वो पता भी नहीं चलता। 48 घंटे में आपके दांतों को इस तरीके का कर दिया जाता है कि वो पता नहीं चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है। बचने का एक ही तरीका है कि ये पता नहीं चले कि अब जब तक एक्सरे नहीं होगा दांत का, तो एक्सरे उस स्थिति में नहीं होगा जब फर्स्ट इंस्टेंस यानी पहली बार में मेडिकल अफसर को लगे कि ये डेंटल पॉइंट कंप्लीट है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। यदि आपका कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। जय हिंद।